फिल्मों में देखने को बड़ा अच्छा लगता है। उसमें कहता है बाहुबली, कैसे पुरुष की उंगलियां नहीं काटते हैं उसका गला, तो सब तालियां बजाते हैं। और जब मनु महाराज ने कहा यही बात कि काटते हैं उसका गला, तो मनु महाराज महिला विरोधी हो गए, मनु महाराज दलित विरोधी हो गए, जबकि पूरी मनुस्मृति में कहीं पर भी दलित शब्द का कोई नाम निशान ही नहीं है। मनुस्मृति में साफ साफ कहा गया है कि यदि एक शूद्र कोई पाप करे और वही पाप कोई ब्राह्मण करता है, तो यदि शूद्र को 1 हंटर मारा जाएगा तो ब्राह्मण को 16 मारो, 32 मारो, 64 मारो। क्यों मारो? पूछा गया क्यों मारो? इसलिए मारो क्योंकि वो नहीं पढ़ा था, उससे वो अनजाने में गलती हुई है, जबकि वो ब्राह्मण कोटि का, विद्वान कोटि का व्यक्ति, उसने जानबूझ के गलती करी है, इसलिए उसको आज ऐसी सजा दो ताकि आगे तक कोई ऐसा ना करे। एक कोई नेताजी हैं, वो टीवी पे बहस कर रहे, वो कह रहे कि मनुस्मृति नारियों के खिलाफ है। उनसे पूछा गया कि कैसे खिलाफ है, बताओ, एक श्लोक तो सुनाओ। बोला अभी सुन, मैं सुनाता हूं तेरे को भी। उन्होंने कहा सुना, ऐसा श्लोक सुनाना कि जो महिलाओं के खिलाफ हो। बोला हाँ वही सुनाऊंगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जब तक योग योग रहा तब तक हमने उसको ढोंग कहा, और जब योग विदेशों से घूम करके योगा बन करके आया तो हम उसके पैरों में बिछ गए। जब तक आयुर्वेद रहा हमने कहा नीम हकीम खतरे जान, लेकिन वही विदेशों से घूम करके आयुर्वेदा बनकर आया तो हम उसके सामने नतमस्तक हो गए। युवा क्रांतिकारी विभूति उपस्थित हैं। जैसा मैं जानता हूं कि भारतवर्ष के अनेक विद्वानों ने ऋषि दयानंद की पताका लेकर के इस वैदिक क्रांति को आगे बढ़ाया। मैंने उनके दर्शन तो नहीं किए, लेकिन उन्हीं की शैली पर, उन्हीं के चिंतन पर, उन्हीं का कार्य पूरा करते हुए हमारे बीच में एक युवा हमारे साथी आचार्य अंकुर आर्य यहाँ पर उपस्थित हैं, और लाखों लोगों के बीच में उनकी दिलों की धड़कन बने हुए हैं। और मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया पर अगर जागृति आप देखने को आपको मिलती है तो वो हमारे बीच में उपस्थित आचार्य अंकुर आर्य जी के माध्यम से मुझे दिखाई देती है। उनके फॉलोवर दुनिया भर में हैं और उनको बहुत कठिन परिश्रम करने के बाद और बड़ी उनको संघर्ष करना पड़ा है, तब ये उनको स्थिति प्राप्त हुई है। मैं आदरणीय आचार्य अंकुर आर्य जी से निवेदन करूंगा वो मंच पर अपना स्थान ग्रहण करें और तालियों से उनका स्वागत करें। ईश्वर की अनुकंपा से हम सभी आर्यजन यहाँ जो एकत्रित हुए हैं और यह वेद पारायण चल रहा है, और इतने दिन तक वातावरण को शुद्ध करने का जो कार्य यहाँ के प्रबंधक महोदय ने लिया है, सबसे पहले तो उनका धन्यवाद। और हमारे पूज्य स्वामी जी, स्वामी सच्चिदानंद जी, शिवानंद जी महाराज, राकेश आर्य जी और हमारे आचार्य सानंद आर्य जी, इन सभी को मैं नमन करते हुए, जो भी हमारे आर्यजन यहाँ पर आए हैं, सबसे पहले उन सभी के चरणों में नमन करता हूँ। और आचार्य दार्शनिक लोकेश जी जो बात कह रहे थे उसके बारे में 2 मिनट जरूर कहना चाहूँगा कि ये जो हम पंचांग आदि के विषय में बात करते हैं, कई बार ये जिक्र आ जाता है कि आर्य समाजियों को इन पाखंडों में क्यों पढ़ना है, हम क्यों ये ज्योतिष आदि के चक्करों में पढ़े। तो हमारे आर्ष ग्रंथ कहते हैं यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, और यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, जो कुछ भी ब्रह्मांड में है वही हमारे पिंड अर्थात हमारे शरीर में है। अगर हम अपने जीवन को थोड़ा सा अवलोकन करेंगे तो हम सबसे पहले बालक होते हैं, फिर जवान और फिर वृद्ध होते हैं। वैसे ही दिन भी होता है। सबसे पहले दिन अर्थात सूर्य अपनी बचपन की अटखेलियों में होता है, दोपहर में वो जवानी में आता है और शाम को ढल जाता है जैसे बुढ़ापा ढल जाता है। वैसे ही अगर इसको हम प्रतिदिन में देखें, अपने पूरे जीवन में देखें, तो सत्व, रजस और तमस हमारे शरीर के अंदर भी उसी प्रकार से बढ़ता और घटता है जैसे जैसे सूर्य घटता और बढ़ता है। जैसे सुबह के समय हमारे शरीर के अंदर सत्व अधिक होता है। सुबह के समय हम क्या करते हैं, सभी उठते हैं, पूजा पाठ आदि करते हैं, सत्व अधिक होता है। वैसे ही बचपन में सत्व अधिक होता है। क्या कहते हैं कि बच्चे मन के सच्चे,
क्यों? क्योंकि सत्व अधिक होता है। वैसे ही जब दोपहरी होती है उस समय पर शरीर के अंदर रजस गुण ज्यादा हो जाता है और उसी से ही हमारे शरीर के अंदर ऊष्मा पैदा होती है। और वही चीज आप जवानी में भी देख लो, जवानी में लोग क्या होते हैं? ऊर्जावान होते हैं। तो सुबह अगर जीवन क्रिया में हम देखेंगे तो ब्रश दंतन आदि करते हैं तो उसके बाद खखारते हैं। क्यों? कफ साफ करने के लिए। और जो सत्व होता है वो कफ का प्रतीक है। दोपहर होती है या जवानी होती है, जवानी में आपने देखा होगा पिंपल्स बहुत निकलते हैं। क्यों? क्योंकि उस समय पर एक तो हमारे अंदर रजस गुण बहुत ज्यादा होता है और रजस जो है वो हमारे शरीर के अंदर पित्त की वृद्धि करता है और दोपहर में भी पित्त की वृद्धि होती है। तीनों एस्पेक्ट में लेके चलना आप इसको। सुबह सुबह हम सभी लोग दही खाते हैं, दोपहर में हम छाछ पीते हैं। दोपहर में तो दूध नहीं पीते ना, ये अपथ्य है। और रात्रि में फिर इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर वात अधिक बढ़ता है। वैसे ही बुढ़ापे में आपने देखा होगा वात रोग अधिक होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? घुटनों में दर्द हो गया, उस समय हम क्या करते हैं? दूध पीते हैं, हल्दी डाल के, सौंठ डाल के पीते हैं। ये एक दिन की पूरी क्रिया, सुबह दोपहर और शाम, और फिर बचपन जवानी और बुढ़ापा, ये सब क्या चल रहे हैं? पैरेलल चल रहे हैं। ये मुझे बैठे बैठे जब याद आया जब उन्होंने कहा कि कोई भी जो शुक्ल पक्ष होता है वो पूरे महीने का दिन है और कृष्ण पक्ष रात है। यानी कि 15 दिन का एक दिन मान लो, पूरे महीने को अगर हमने एक दिन मानना है, और 15 दिन की फिर जो कृष्ण में जाती है तो रात्रि होगी। वैसे ही प्रतिदिन में भी हमारा सत्व रजस और तमस ऊपर नीचे होता जाता है, वैसे ही पूरे जीवन में भी होता है। तो हमें पूरे ब्रह्मांड को समझने के लिए, अपने पिंड को समझने के लिए, अपने जो आर्ष ग्रंथ हैं उनके हिसाब से ज्योतिष को भी समझना चाहिए। ये हमारे सीधे सीधे जीवन से संबंधित है। तो ये तो मेरी एक बात हुई जो मैंने कहा कि भाई 1-2 मिनट में ये बात होनी चाहिए। दूसरी बात कि कल ही स्वामी श्रद्धानंद जी का बलिदान दिवस मनाया हम सभी ने। 25 दिसंबर को उनके शरीर का अंतिम संस्कार हुआ और उसी दिन एक नया कलंक हमारे इस समाज के ऊपर दे दिया गया कि उस दिन हम मनुस्मृति दहन करेंगे। कुछ लोगों ने समाज के अंदर इस प्रकार की एक कुरीति चला दी है और आर्य समाज का या आर्ष ग्रंथों में या गुरुकुलों में हम सभी ने मनुस्मृति स्वाध्याय किया है। देखिए, प्रचार 2 प्रकार से होता है, एक होता है पॉजिटिव प्रचार, एक होता है नेगेटिव प्रचार। हम सभी ने मनुस्मृति का बहुत प्रचार किया लेकिन हम उसको घर घर तक नहीं पहुंचा पाए। और आज हम एक पोर्टल चलाते हैं जिस पर हम सभी आर्ष ग्रंथ जो है ऑनलाइन घर घर तक भिजवाते हैं, सनातन हाट। उस पर पिछले 2 साल में हम 2000 से अधिक इसी प्रकार की डिमांड पूरी कर चुके हैं लोगों की। और हम प्रचार करते हैं कि मनुस्मृति पढ़ो, मनुस्मृति पढ़ो, मनुस्मृति पढ़ो, लेकिन कोई नहीं पढ़ता। लेकिन उन लोगों ने कहा कि हम मनुस्मृति जलाएंगे, तब लोगों ने जाना कि मनुस्मृति है क्या। अब आप में से कितनों ने मनुस्मृति पढ़ी है? एक बार हाथ जरा खड़े कर दीजिए। तो मनु महाराज ने विधान बनाया डूज और डोंट्स का, क्या कि क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। और वो किस लिए बनाया? नहीं तो समाज में अराजकता आ जाएगी। और एक बहुत बड़े विद्वान हुए हैं फ्रेडरिच, फ्रेडरिच नीत्शे, उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा कि जब तक मैं बाइबल पढ़ता रहा, मैं बड़ा धार्मिक था, मैं ईसाई था, और जब मैंने मनुस्मृति को पढ़ा तो मैंने बाइबल को फेंक दिया। देखिए, कोई हिंदू नहीं कह रहा है, वो कह रहा है कि जन्मना पीढ़ियों से कोई क्रिश्चियन था और उसने कहा कि जितने भी अब्राहमिक किताबें हैं ये लोगों को गुलाम बनाने वाली है, जबकि मनुस्मृति सबको स्वतंत्र करने वाली है। और मनु महाराज के विषय में कितनी भ्रांतियां फैली पड़ी हैं कि पिछले कुछ दिनों में ही, कुछ वर्ष पहले मेरे साथ कोई आ गया डिबेट करने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मनु की पुस्तक के अंदर सब लोगों के लिए गलत शब्द लिखे हैं। मैंने कहा कहां लिखे हैं? उसने कहा ढोल पशु शूद्र नारी सब ताड़न के हारी। मैंने कहा ये कौन सी भाषा है? बोला संस्कृत। मैंने कहा किधर से संस्कृत है भाई? संस्कृत पढ़ी ही नहीं जब तुम। ये उसका वचन है ही नहीं।
अब उसको समझाया एक बात, एक कोई नेताजी हैं वो टीवी पे बहस कर रहे, वो कह रहे कि मनुस्मृति नारियों के खिलाफ है। उनसे पूछा गया कि कैसे खिलाफ है, बताओ एक श्लोक तो सुनाओ। बोला अभी सुन, मैं सुनाता हूं तेरे को भी। उन्होंने कहा सुना, ऐसा श्लोक सुनाना कि जो महिलाओं के खिलाफ हो। बोला हाँ वही सुनाऊंगा, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। वो हंसने लग गए, भाई इसमें तो कहा गया है कि जहां जहां महिलाओं की सम्मान होता है, पूजा होती है, वहां पर देवता वास करते हैं। तो आप भी देखिए मूर्खता की पराकाष्ठाएं क्या है कि अवधी भाषा को संस्कृत बता देते हैं और जहां महिलाओं का सम्मान कहा गया है उसको बता रहे हैं कि इसमें अपमान लिखा हुआ है। ये कारण क्या हुआ है? आर्य समाज को मैं ऐसा समझता हूं जैसे कि पूरे समाज की एक फौज, एक सेना, एक क्षत्रियों की एक ग्रुप। जी तो सब रहे हैं। आपने कभी किसी धार्मिक कार्य में जहां पर हवन होता हो वहां पे क्या कभी क्रांतिकारियों के नाम के जयकारे उनके फोटो लगे हुए देखे हैं क्या? बताओ। राम जी की कथा होती है, कृष्ण की कथा होती है, राधा की कथा होती है, आजकल तो ना जाने किस किस की कथा होने लगी। कभी आपने क्रांतिकारियों के नाम के जयकारे उनके फोटो कभी उनके पीछे लगे देखे हैं? नहीं लगे देखे। उनका एक मेव देवता होता है, बस उसी का ही फोटो लगा हुआ होगा, उसी की रात दिन चर्चा चलती रहेगी। लेकिन क्रांतिकारियों की कोई बात नहीं करता। क्रांतिकारियों की यदि कोई बात करता है, क्रांति की यदि कोई बात करता है तो वो करता है केवल और केवल आर्य समाज। और आर्य समाज के विषय में विद्वानों ने क्या कहा है मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, सब आर्य जानते हैं कि यदि आर्य समाज यदि बैठ जाएगा तो पूरा हिंदू समाज जो है वो सो जाएगा। आर्य समाज यदि सो जाएगा तो हिंदू समाज मर जाएगा। इस कारण से मैं तो बस यही कहना चाहता हूं कि प्रचार होना चाहिए किसी भी तरीके से, पॉजिटिव हो नेगेटिव हो। उन लोगों ने हमारी आंखें खोल दी, संपूर्ण उस हिंदू समाज की आंख खोल दी जिनके घरों में मनुस्मृति कभी मिलती ही नहीं थी। उस मनुस्मृति का विरोध हो रहा है जिसके बारे में कोई व्यक्ति जानता ही नहीं था। बस कहा जाता है कि उसने हमारे ऊपर 5000 साल तक अत्याचार किया। मुझे एक बात बताओ कि आप ही लोग ये कहते हैं कि 800 साल तक तो यहां मुगलों का राज रहा, 200 साल तक अंग्रेजों का राज रहा, तो मनुस्मृति ने किसी के ऊपर शोषण कर कब दिया? भाई 800 साल शरिया चला, 200 साल रोलेट एक्ट चला, साइमन कमीशन चला, 1000 साल तो इसी में बीत गए, तो फिर वो 5000 साल तक आप लोगों के ऊपर शोषण हुआ कब? और उस मनुस्मृति के बारे में कह रहे हो कि जिस मनुस्मृति में साफ साफ कहा गया है कि यदि एक शूद्र कोई पाप करे और वही पाप कोई ब्राह्मण करता है, तो यदि शूद्र को एक हंटर मारा जाएगा तो ब्राह्मण को 16 मारो, 32 मारो, 64 मारो। क्यों मारो? पूछा गया क्यों मारो? इसलिए मारो क्योंकि वो नहीं पढ़ा था, उससे वो अनजाने में गलती हुई है, जबकि वो ब्राह्मण कोटि का, विद्वान कोटि का व्यक्ति, उसने जानबूझ के गलती करी है, इसलिए उसको आज ऐसी सजा दो ताकि आगे तक कोई ऐसा ना करे। आज जिस संविधान की हम बात कर रहे हैं, आप ये बताइए कि देश के अंदर प्रति घंटे कितने दुष्कर्म महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ नहीं होते, कितनी हत्याएं नहीं होती हैं, कितनी चोरी नहीं होती, कितने अपहरण नहीं होते हैं। मनु महाराज ने कहा कि यदि किसी स्त्री के साथ में इस प्रकार का कोई भी दुष्कर्म होता है तो उस व्यक्ति को तुरंत मृत्यु दंड दिया जाए। और यहां एक दुष्कर्म नहीं, सामूहिक दुष्कर्म होते हैं। बहन बेटियों को बचाना भारी पड़ रहा है। प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि बेटी को पढ़ाओ, बेटी को बचाओ, लेकिन बचाओ किससे और कैसे बचाओ जब आपने विधान में ही कुछ ऐसा नहीं दिया गया है। आपने वैसा कुछ दिया ही नहीं है। आपने तो पूरी एनर्जी, सब लोगों ने, सब पार्टियों ने एनर्जी पूरी मनु महाराज के विरोध में गंवा दी। ये कभी पढ़ा ही नहीं कि मनु ने कहा क्या था। फिल्मों में देखने को बड़ा अच्छा लगता है, उसमें कहता है बाहुबली कैसे पुरुष की उंगलियां नहीं काटते हैं, काटते हैं उसका गला, तो सब तालियां बजाते हैं। और जब मनु महाराज ने कहा यही बात कि काटते हैं उसका गला, तो मनु महाराज महिला विरोधी हो गए, मनु महाराज दलित विरोधी हो गए, जबकि पूरी मनुस्मृति में कहीं पर भी दलित शब्द का कोई नाम निशान ही नहीं है। और आप देखिए कि पूरे विश्व के अंदर, दुनिया के अंदर न जाने कितने सारे ऐसे देश हैं जिन्होंने मनु महाराज को सम्मान दिया। उनके जो बनाए हुए डूज और डोंट्स थे उनको अपने संविधान में लिया, लेकिन गुलामी की ऐसी मानसिकता हम सब भारतीयों की हो चुकी है कि जब तक योग योग रहा तब तक हमने उसको ढोंग कहा, और जब योग विदेशों से घूम करके योगा बन करके आया तो हम उसके पैरों में बिछ गए।
जब तक आयुर्वेद रहा, हमने कहा नीम हकीम खतरे जान, लेकिन वही विदेशों से घूम करके आयुर्वेदा बनकर आया तो हम उसके सामने नतमस्तक हो गए। आज की तारीख में नीम हो, हल्दी हो, एलोवेरा हो, गौमूत्र हो, सबके ऊपर विदेशी पेटेंट ले रहे हैं। लेकिन हमारे यहां कहेंगे अरे ये दादी के नुस्खों से काम नहीं चलेगा। विदेशी कंपनियां आपका मूर्ख बनाती हैं। कभी के टाइम में कहा करते थे वो लोग, अरे राख और चारकोल और नमक से दांत घिसने से दांत खराब होते हैं, आप ये कोलगेट रगड़ो, देखो इससे स्क्रैच नहीं पड़ता। और अब एक लड़की टपक के आती है और आपके सामने पूछती है क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है? हमारे टूथपेस्ट में नमक और चारकोल दोनों है, इसको खरीदो। तो ये जो कंपनियों ने हमारे सनातन वैदिक धर्म का, योग था, अध्यात्म था, हमारे संविधान थे, उनको पहले गलत बताया और खुद कॉपी पेस्ट कर लिया। और हमारे लोग मूर्ख के जिन्होंने मनुस्मृति से चुरा करके अपना संविधान बनाया, उनका थूका हुआ 2 दर्जन देशों से इकट्ठा करके हमने अपना संविधान बना लिया और अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, हम हैं संविधान निर्माता, हम हैं संविधान निर्माता। अरे काहे के संविधान निर्माता? तुम तो कंट्रोल सी और कंट्रोल वी हो, कॉपी और पेस्ट। कंप्यूटर में क्या होता है ना, कीबोर्ड कंट्रोल सी कॉपी हो गया, कंट्रोल वी उसको पेस्ट मार दिया। क्या किया आपने? पुलिस का जो नियम बना हुआ था 1860 का, वो आज तक चल रहा है। क्रांतिकारियों को सताने तड़पाने के लिए उस समय पर जब हमारे क्रांतिकारी पकड़े जाते थे तो उनके कपड़े उतरवाए जाते थे, जलील किया जाता था उनको। निशान देख रहे हैं, निशान देख रहे हैं, सारे कपड़े उतारो। आज भी वही होता है। पुलिस उसी एक्ट के अनुसार आज तक हमारे लोगों को लूट रही है और कहने को हम आजाद हैं, और हमें बस वो किताब सिर पे उठा करके बस नाचते रहना है कि हमें ये विधान मिल गया, कॉपी पेस्ट मिल गया, कॉपी पेस्ट मिल गया। जो हमारी मूलभूत कृतियां हैं, हमने उनका हमेशा से ही एक तरीके से कहिए कि उनको दुत्कारा है, और हमेशा हमें झूठन खाने की आदत पड़ चुकी। ये गुलामी की मानसिकता से हमें उभरना होगा, इस गुलामी की मानसिकता से हमें बाहर निकलना होगा। और हर व्यक्ति को, मैं तो आज यहां स्टॉल पे आया, मैंने सबसे पहले मनुस्मृति पूछी, वो उनके पास में 1-2 मनुस्मृति थी, वो चली जा चुकी थी उस टाइम तक। आप कल मनुस्मृति और लाओ जी, विशुद्ध मनुस्मृति भी लाओ, और कल सबको एक मनुस्मृति दो, और जो पैसे ना दे उसका बिल अंकुर आर्य के नाम से काट दियो। इन सब के घर में विशुद्ध मनुस्मृति होनी चाहिए। अगर आर्यों के घर में मनुस्मृति नहीं होगी, अगर आर्यों के घर में वेद नहीं होंगे, सत्यार्थ प्रकाश नहीं होगा, वाल्मीकि रामायण नहीं होगी, तो किसके घर में होगी? पाखंडियों के। अरे वो तो श्याम चूड़ी बेचने आया ही बेचेंगे, ताउमर बेचेंगे। आप इस रण क्षेत्र के योद्धा हो, आप विद्वान हो, आप फौज हो इस पूरे हिंदू समाज की। आपको इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। और हम आर्यों के ऊपर भी एक, कम से कम मैं मान के चलता हूं, एक कमी है। 98 सवाल हो चुके हैं, स्वामी श्रद्धानंद जी को गए हुए, अब कोई नया श्रद्धानंद भी आना चाहिए। वो आएगा तभी जब हम कुछ पढ़ लेंगे, कुछ लिख लेंगे, कुछ आगे बढ़ेंगे। वो क्रांति की ज्वाला फिर से आएगी, फिर से कोई जामा मस्जिद में खड़ा होकर वेद मंत्र कहेगा, और फिर से कोई अब्दुल तैयार होगा। हम छाती के बटन खोल के तैयार खड़े हैं, लेकिन एक क्रांति ऐसी आनी चाहिए कि जो श्रद्धानंद की तरह अपने इस जीवन को त्यागने के बाद भी वैसी क्रांति कर दे। और देखो आर्य समाज ने कितने शालीनता के साथ में उस टाइम पर भी ऐसे क्षेत्र से निकलते हुए, देखो 25 तारीख आ रही है, अभी निकलेगा पूरा का पूरा रैला उसी क्षेत्र से। आप देख लेना कहां कहां से निकलता है। पुरानी दिल्ली के अंदर से किसी भी व्यक्ति पर हाथ नहीं उठाया, और उस स्वामी श्रद्धानंद के कातिल को अपना भाई कहने वाला और ता जिंदगी अहिंसा 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 करने वाला, जब उसका वध कर दिया गया तो 6000 ब्राह्मणों को पूरे देश के अंदर मार दिया गया। तो आप बताओ कहां की अहिंसा थी? और उस स्वामी श्रद्धानंद जिसको कहा जाता था कि तो बम तैयार करता अपने गुरुकुलों में, उनकी जब हत्या कर दी गई धोखे से भी, तब भी आर्यों ने शांति के साथ में उनकी अंतिम यात्रा निकाली, एक कंकड़ तक नहीं उछली थी। ये आर्यों का एक तरीके से कहिए कि शिष्टाचार कहिए, उनके जीवन जीने का तरीका कहिए कि विद्वत्ता अपने अंदर होनी चाहिए। उस विद्वत्ता को अपने अंदर जब तक हम नहीं उतारेंगे, वो वीरता, वो साहस जब तक हम अपने अंदर नहीं उतारेंगे, हम सच्चे अर्थों में आर्य कहने लायक नहीं है। इन्हीं शब्दों के साथ में
मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। आपने धैर्य से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम।